हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप सभी। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या आप हमें देख पा रहे हैं। बताइए, क्या आप हमें देख पा रहे हैं भाई। चलिए, हेलो हेलो हेलो, हमारी आवाज आ रही है क्या? बताओ जरा। आ रही है क्या? हाँ भैया, चलो ठीक है ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाओ। अब हम लाइव आ चुके हैं मेरे भाई। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जवाहर जेहन देखलाओ जेहन पढ़ो, जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 यानी दूसरा क्लास करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग लेखक के बारे में जाने थे, और आज की क्लास में चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाओ। सामने में आपके बुक होनी चाहिए, और कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, और जो भी चीज पढ़ा है जहां अंडरलाइन करने वाली बातें होंगी उस वहां अंडरलाइन करेंगे आप। ठीक है, क्लास को शुरू से अंत तक करना है, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है, चलिए। तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, तो अपने सहपाठियों में इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। जल्दी से शेयर करिए भाई। ठीक है, ओके। हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू कर दें। एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं रिवीजन करते हुए। हम लोग जानते हैं कि जवाहर जेहन दखलाओ जेहन पॉलों के लेखक कौन है, बताओ जल्दी से। हम जानते हैं वो है जयकांत मिश्र। ठीक है ना। जयकांत मिश्र का जन्म 20 नवंबर 1922 ईस्वी में कहा, गजहरा, गजहरा गांव में। गजहरा गांव कहाँ छे? मधुबनी जिला में। पितामह मतलब दादाजी के नाम जयदेव मिश्र, और पिताजी के नाम उमेश मिश्र। कोई दिक्कत? पढ़ाई लिखाई की बात करी तो 1943 में एमए के ने चल के याद हो। एमए कौन विषय में? अंग्रेजी के विषय में। ठीक है, कहां से? प्रयाग प्रयाग विश्वविद्यालय से। फिर 1944 में वह विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के कथी बने छथिन? व्याख्याता पद पर नियुक्त हुई छथिन, और ओतई से विश्वविद्यालय के प्राचार्य बने छथिन, और साथ ही साथ अंग्रेजी विभाग के की बने छथिन? अध्यक्ष। ओहि के बाद सेवा निवृत्त हो जाए छथिन, यानी रिटायर हो जाए छे। ओहि बाद पढ़ली कि पीएचडी के उपाधि इनका कौन विषय पर पीएचडी के उपाधि मिलले? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर शोध प्रबंध पर इनका की मिलल छे पीएचडी के उपाधि। साथ ही साथ साहित्य अकेडमी के पुरस्कार सो भेटल छे, याद रखब। साहित्य अकेडमी के पुरस्कार, एकेडमी के पुरस्कार सो भेटल छे। ठीक है, भाषा सम्मान साहित्य अकेडमी नई दिल्ली द्वारा भेटल छे, यानी कौन पर? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर। ये सब पढ़ने छे, ये सब तो सबगोटा पढ़ने छे ना। हाँ, चलो आगे बढ़ी। आगे मौलिक कृति यानी अगर रचना पढ़ने रही, हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर क्या भाग में छे? दो भाग में। बृहत मैथिली शब्दकोश दो खंड में छे। तिरहुत ककरा मैथिली प्राथमिक शिक्षा ओ इंट्रोडक्शन टू फोक लिटरेचर, ये दो भाग में छे। और एहि सब के रचना के केने छथिन? जयकांत मिश्र केने छथिन। पढ़ने छी अपना सब। आगे बढ़ू। आगे संपादित कृत बताओ। विद्यापति गुरुच विजय के संपादन केने छथिन। कीर्तनिया नाटक के संपादन केने छथिन। ज्योतिषवर कथी? ज्योतिरेश्वर कृत मैथिली द्रुत सागम के संपादन केने छथिन, और लाल कवि गौरी स्वयंवर के भी संपादन केने छथिन। ओहि के बाद जवाहर जेहन देखलौं जेहन पढ़लौं में ई जे चैप्टर छे बुआ, जवाहर जेहन देखलौं जेहन पढ़लौं, ई कोन पत्रिका से लेल गेल छे? त भाखा पत्रिका से। याद रखे के छे। एहि निबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू के महत्ता एवं विद्वता के की कयल गेल छे? बखान कयल गेल छे। साहित्य अकेडमी मैथिली के समावेश प्रसंग लेखक अनेक बेर पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट करे छथिन, और प्रत्येक बेर इनकर सदस्यता नहीं, पंडित जी के जे व्यवहार छे ओकरा देख के वो आश्चर्यचकित हो जाए छथिन। ठीक है, ये सब पढ़ने रहिए अपना सब गोटा। मृत्यु के बात करी तो 3 फरवरी 2009 के इनकर मृत्यु हो जाए छे। और प्राथमिक शिक्षा में मैथिली के स्थान दियावे में इनकर बहुत बड़ा योगदान छे, याद रखबे। और साथ ही साथ साहित्य अकेडमी द्वारा मैथिली के स्वीकृत करवावे में जयकांत मिश्र के बहुत बड़ा योगदान छे। एतेक जे है ना अपना सब गोटा प्रीवियस क्लास में पढ़ने छलिए। कौन क्लास में पढ़ने रही? प्रीवियस क्लास में।
ठीक ना। चलो बताओ कौन क्लास में पढ़ने रही है। जब फिजिक्स का क्लास लेंगे तब बता देंगे, ठीक है। अभी क्लास नहीं ले रहे हैं ना, लेंगे सोमवार से। साइंस, एसएसटी, मैथ, मैथिली, हिंदी सबका क्लास लेंगे, ठीक है। सब सोमवार से, तो उसमें बता देंगे, ठीक है। अभी पढ़ाई करो इस पे। चलो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। अब आपके सामने बुक ओपन होना चाहिए। बुक ओपन है क्या, बताओ जल्दी से बताओ, क्या आपके सामने बुक ओपन है, बताइए। नहीं, अब जो पढ़ेंगे इसे नोट नहीं करना है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसको समझना है और बुक में अंडरलाइन करना है, ठीक है। जो मेन मेन पॉइंट होगा उसको क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। रेडी, चलिए। तो अब बिना किसी देरी का हम क्लास को शुरू करते हैं। अब शुरू करें, चलिए। देखिए पढ़िए, तो जरा पढ़िए, पढ़ने आता है ना मैथिली, पढ़िए की कही छे, देखियो। आब हमहू बूढ़ भेल जाय छे, मतलब कि बोले जयकांत मिश्र बोल रहे हैं कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं भाई। अब हम बूढ़ भेल जाय छे, बहुते बहुतो अनुभव भेल, यानी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा भेल। बहुतो व्यक्ति के देखल, व्यक्ति के देखल, बहुत व्यक्ति के संबंध में सुनल, तय सब में सबसे अधिक प्रभाव व प्रेरणा देनिहार व्यक्तित्व जिनका स मिथिला व मैथिली के हेतु कार्य करबा क्रम में संपर्क भेल, पॉल जवाहरलाल नेहरू। समझियो एके मतलब की भेलै। लेखक कह रहल छथि कि अब हमर उम्र भ गेल, बूढ़ भेल जा रहल छी, अनुभव भी अच्छा खासा, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा अछि। बहुत व्यक्ति के बारे में सुन लिए, बहुत व्यक्ति के बारे में सुन लिए, बहुत व्यक्ति के देखलिए, तई सब में से, यानी उन सभी में से जो सबसे अधिक प्रभावशाली लगा, उन सब में से जो सबसे बढ़िया लगा, ठीक है, जो हमको प्रेरणा दिए, जिससे हमको प्रेरणा मिला, जलिए हमारी बात। यानी कह रहा छथिन लेखक, वो बहुत व्यक्ति के देखलिए, बहुत लोग के देखलिए, बहुत लोग के बारे में सुन लिए, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणा देनिहार जे व्यक्ति छल, जिनका सब मैथिली के मिथिला और मैथिली हेतु कार्य करबे के करबाक क्रम में जे भेंट भेल, उ छलखिन के जवाहरलाल नेहरू। बात बुझलिए। अगर इतने समझ में आबि गेलै तो जल्दी से यस बताओ, क्या ये समझ में आ गया, बताइए फटाफट सब आदमी। चलिए 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 बताइए यस या नो, आया समझ में कि नहीं आया। एकदम तोड़ तोड़ के आराम आराम से पढ़ेंगे। आ गया, चलिए। अब लेखक क्या कहते हैं आगे भाई, जरा देखें, जरा देखिए कैसे। ओना प्रयाग में हमहू रहे छलौं, प्रयाग में उहो रहैत छला। अब यहां से बताइए जयकांत मिश्र कहाँ रहते थे, बताइए, बताइए तो जल्दी बताइए। जयकांत मिश्र कहाँ रहते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, यानी चाचा नेहरू भी कहाँ रहते थे, जल्दी बताइए आप, बताइए जरा, बताओ जल्दी बताओ ना। लेखक की कह रहल छथिन कि हमहू प्रयाग में रहे छलौं और वो प्रयाग में रहे छला, यानी लेखक यानी जयकांत मिश्र जे छथिन वो प्रयाग में रहे छलखिन, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कतऽ रहे छलखिन, प्रयाग में रहे छलखिन, ठीक है। कहै छै नैन्ही सँ हुनकर कृति सुनैत देखैत छलौं, यानी जहिया छोट छलौं, बच्चा छलौं, तहिये से उनकरा बारे में सुनै छलौं, उनका देखै छलौं, ठीक है। सबसे पहिने जो हुनका देखल से मोन पड़ैत अछि, यानी सबसे पहले जो उनका देखलिए से बात आई हमरा याद अबै अछि, ठीक है। देखियो लेखक कहै छथिन कि सबसे पहली बेर जे देखलौं से बात आई हमरा याद अबै अछि, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लार्ज लेक्चरर थिएटर में एकटा छात्र यूनियन के तत्वाधान में कोनो विषय के परिसंवाद गोष्ठी में, बताओ। अब अतः बताओ लेखक सबसे पहली बेर, यानी जयकांत मिश्र सबसे पहली बेर पंडित नेहरू के कहाँ देखलक,
जवाहरलाल नेहरू के लेखक सबसे पहले कहाँ देखलक? बताओ, सबसे पहली बेर जवाहरलाल नेहरू के लेखक कहाँ देखे छथिन? बताओ तो, बताओ, बताइए सब, जल्दी जल्दी बताइए भाई। लेखक जो हैं पंडित नेहरू यानी चाचा नेहरू को पहली बार कहाँ देखें? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा। इलाहाबाद। वेरी गुड। पहली बार कहाँ देखे थे भैया? इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में कहाँ देखे थे? तो यूनिवर्सिटी के लार्ज लेक्चरर थिएटर में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लार्ज लेक्चरर थिएटर में एक गोष्ठी रे, गोष्ठी सेमिनार बुझे छे, सेमिनार, सेमिनार में उनका देखलखिन। ठीक है, आगे देखियो। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बाइज का हटल रहते। अब बताओ जल्दी से, ये अंडरलाइन करे वाला पॉइंट है, याद रखबे। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के छला? बताओ जल्दी से, इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के छला? ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अकरा सब गोटा बढ़िया से अंडरलाइन करू। ठीक है, इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान जी छला, उ के छला? ये देखिए, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इतिहास के जे छलखिन ना मेन विद्वान कह सके छे, यानी मेन कहे छे प्रसिद्ध विद्वान जे छलखिन उ छलखिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। समझ में आबि गेलै? आगे पढ़िए। देखो, अनैते पढ़ के समझे के छे। अब ई कहे छथिन कि देखियो, जो ओई संवाद में, सेमिनार में सब भाषण देते, तो भाषण देके के हटले? के हटले बुआ? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, सोचियो, एगो सेमिनार छे, सेमिनार कहाँ लागल छे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लार्ज लेक्चरर थिएटर में। एकटा छात्र यूनियन के जे छात्र संघ होय छे ओकरा विषय में एकटा परिसंवाद संगोष्ठी यानी सेमिनार राखल गेल। तई में इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरी प्रसाद सो छलखिन। उ भाषण द के हटै छथिन, तखने उ मंच पर कूदेक के ठाढ़ भ गेला। के मंच पर कूदेक के ठाढ़ भेला? जल्दी बताओ। मंच पर कूदक कर कौन खड़े हो गए? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जब भाषण देकर के हटे तो मंच पर कौन आते हैं? जल्दी बताइए, तब मंच पर कौन आते हैं? बताइएगा जरा। तब मंच पर कौन आते हैं? वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू आते हैं। ठीक है, अब आगे देखियो की कही छे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद उक्ति के जे झाड़ का प्रतिवाद कैलथिन से हमरा आइयो ओहिना स्मरण अछि। कही छे, देखियो, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जे भी कुछ बाजल रहे, ठीक है, ओकर बात के की कलखिन? तोड़ निकाललखिन। ओकर बात के संबंध में कुछ बात कहलखिन जे आई हमरा अभी तक याद अछि। ई जयकांत मिश्र कह रहल छथिन। ठीक है, कहे छे ई सब पुरान पंथी, ध्यान से सुनिए की कहलकै, ई सब पुरान पंथी के विचार थे, लेकिन एतेक आगू संसार चल गेल तथापि प्रोफेसर लोकिन आधुनिकता एवं प्रौढ़ता के नहीं पबैत छथि। देखियो की कहने रहे, बताओ। पंडित नेहरू की कहलकै कि देखियो दुनिया केते आगे चले गेले, आ ई सब छे पुरान पंथी विचार, यानी पुराना विचार वाला, पुराना विचार वाला। संसार बहुत आगू चल गेले, संसार बहुत आगे चल गेले ना, संसार बहुत आगे चल गेले। लेकिन जे प्रोफेसर सब जना विद्वान छलखिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ई आइयो के डेट में आधुनिकता आ प्रौढ़ता, प्रौढ़ता के मतलब होय छे मैच्योरिटी, प्रौढ़ता के मतलब की होय छे? मैच्योरिटी। ओकरा अभियो नहीं पाबि पेलखिन, यानी नहीं वो आधुनिक भ पेलखिन आ नहीं मैच्योर भ पेलखिन। ई बात के कहलखिन पंडित नेहरू कहे छथिन, यानी जवाहरलाल नेहरू कहे छथिन। बताओ, समझ में लेते? तो में मुख्य पॉइंट बताओ, में सब पूरा लाइन में सबसे महत्व, जो पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया अपना सब गोटा, में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जते जे क्वेश्चन बार बार होय छे एग्जाम में, बताओ की छे? उ क्वेश्चन छे बउआ, याद रखब, उ क्वेश्चन छे, याद रखब,
देखियो क्वेश्चन छे मेन यानी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते जकरा अपना सब लिख ली। चलो देखियो महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु जो होते बुआ अगरा समझ लो, ठीक है। एमे जे महत्वपूर्ण बिंदु छे वो महत्वपूर्ण बिंदु की छे? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कहाँ रहे छलखिन? जवाहरलाल नेहरू प्रयाग में, कहा बुआ रे? प्रयाग में बताओ कहाँ रहे छलखिन? कहाँ रहे छलखिन? पढ़ लिया अपना सब, प्रयाग में रहे छला, प्रयाग में रहत छला। बताओ ये पहला पॉइंट मिले, समझ में ले। दोसर पॉइंट बताओ, दोसर पॉइंट बताओ जल्दी से, दोसर पॉइंट बताओ, दोसर पॉइंट बताओ हमरा। दोसर पॉइंट की छे? लेखक पहिल बेर जवाहर जी से शॉर्टकट लिखे छी कि जवाहर जी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केना लिखाई छे हो? यूनिवर्सिटी देखियो, हाँ सही छे, यूनिवर्सिटी में मिलला, ठीक है। दोसर पॉइंट हो गए। तेसर पॉइंट जे इमे याद रखे के छे, इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान बताओ के छलखिन? प्रसिद्ध विद्वान जल्दी बताओ, विद्वान के छलखिन? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद छला। बुझ गए? ये सब याद कर ले कॉपी में लिख के, ठीक है। अगला पॉइंट और छे नहीं छे, यानी मेन पॉइंट एते अहाँ के याद रखे के छे। बताओ ई जे बतेलौं एते समझ में ले। एक प्यारा सा दिल बना करके भेजो तो सब गोटा, बताओ एक प्यारा सा दिल बना के भेजो सब गोटा। चलो देखियो यह सब याद रखे के छे, ठीक। आगे बढ़ल जाए। चलिए अगरा पढ़ियो। अब इनमें देखियो की सब होय छथिन से देखियो, पढ़ियो लाइन बाय लाइन पढ़ियो तो सब गोटा पढ़ियो। कहे छे धिक्कार छेन जे ओ सब आइयो काल एहन विचार पोषणे छथि। चाचा नेहरू कहे छथिन, जवाहरलाल नेहरू कहे छथिन धिक्कार छे जे आइ काल प्रोफेसर सब एहन विचार पोषणे अछि, यानी एहने विचार के पालन करे छथि। कहे छे विषय की छले से सब याद नहीं है। अब कौन बात पर चर्चा भ रहल छले से याद नहीं है, कौन बात पर एना खिसिया के पंडित नेहरू बाज रहल छलखिन उ लेखक के याद नहीं छे। मुदा हुनक तेजी ओ मुंहफट वाणी नहीं बिसरे छी, लेकिन उनकर जे तेजी छले, मुंह पर बजे वाला जे वाणी छले, मुंहफट वाणी छले, ओकरा आइयो हम नहीं बिसर रहल छी, आइयो नहीं बिसर रहल छी। बुझलिए? देखियो की कहे छे, भाषण वो अंग्रेजी में देने छला। देखियो अब बताओ जल्दी सा, जवाहरलाल नेहरू कौन कथी में भाषण देने छला? जवाहरलाल नेहरू बताओ जल्दी से, भाषण कथी में देने छलखिन? भाषण अंग्रेजी में, कथी में बुआ रे? अंग्रेजी में देने छला। ये सब याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, यही सबसे तो आता है। चलिए समझ गए, आगे पढ़िए। आगे की कहे छे दोसर बेर वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राय 70 वर्ष उत्सव समारोह में और तथा ओकर हीरक व स्वर्ण जयंती अवसर पर विशेष रूप से मन पड़ैत अछि। अब लेखक दोबारा देखो, पहली बेर कत मिलले? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अब दोबारा कहाँ देखे छथिन?
तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यानी इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में जब 17वीं स्थापना दिवस के समारोह छे केमा बुआरे लेखक दोबारा कब देखे छथिन इनका जब 17वीं यानी 17वीं स्थापना दिवस छे विश्वविद्यालय के ओई जग जे हीरक व स्वर्ण जयंती के अवसर छे ओई पर विशेष रूप से फिर याद आवे छे लेखक के पंडित जवाहरलाल नेहरू। बुझलिए हमारी बात। सीटेट के लिए मैथिली पढ़ाइए ना, क्लास लीजिए ना, हमको डेली हम लोग डेली क्लास करिए ना। देखिए सीटेट का देखते हैं क्या है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस मुझे पता नहीं है। जब तक सिलेबस नहीं देखेंगे सीटेट का तब तक कैसे बता सकते हैं भाई, क्योंकि सीटेट थोड़ा अलग होता है। ठीक है, देखते हैं पहले सर कौन चैप्टर पढ़ा रहा छे। देखियो हम गद्य खंड के तेसर चैप्टर नाम छे जवाहर जेहन देखलौं जेहन पढ़लौं, वो चैप्टर अहाँ से उठा के पढ़ा रहा छे। ठीक है सुनो भाई, मुकेश भाई समझ गए। बताओ अई में कोई डाउट छे तो बताओ, नहीं छे। अब देखियो कहे छे विशेष रूप से मन पड़े छे तो वो अंग्रेजी में बजला, यानी जत्ता भाषण देलखिन कोन भाषा में भाषण देलखिन पंडित नेहरू अंग्रेजी में। देखियो हमरा हुनक वाणी संगीत में कोनो कवि के वाणी सन बुझायल, गद्य में काव्य में सृष्टि करे तो वो प्राचीन भारत के उठित वो चित्रित नवीन युग के पर्दापन कथा कह रहल कुला हुनका वाणी में आवेश छल, कुछ संगीत छल, कुछ युग के ललकार एवं नव युवक के आवाहन करबाक कछमछी छल। मतलब कि बुझलिए। देखियो जखन उ भाषण दै छलखिन के जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित नेहरू जखन भाषण दै छलखिन तो भाषण तो अंग्रेजी भाषा में दै छलखिन। ठीक है, भाषण अंग्रेजी भाषा में, लेकिन जब वो भाषण दै छलखिन तो उनकर जे भाषण छले ना लेखक के गीत के तरह लगे छे, उनकर वाणी एगो संगीत जाहित लगे छे इनका। उनकर वाणी में काव्य छले, काव्य माने कविता छले, यानी जखन भाषण दै छलखिन तक जना बुझाई छले कविता बाजि रहल छथिन, कखन तो लग रहल छले कहानी सुना रहल छलखिन, कखन तो प्राचीन भारत के बारे में कह रहल छलखिन तो कखन तो नवीन मतलब नया भारत के बारे में चिकरै छलखिन, यानी चिकरै छलखिन मतलब बाजै छलखिन, भाषण दै छलखिन। और उ अपन संगीत या के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, यानी समझ गेलिए की कर रहल छलखिन नव युग के जे नया युवक सब छे ओकरा प्रेरित कर रहल छलखिन, ओकरा की कर रहल छलखिन प्रेरित कर रहल छलखिन। बताओ एई में किनको डाउट। हाँ क्लास इसी टाइम में डेली चलता है मेरे भाई। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, क्या ये समझ में आया सबको, यस या नो बताओ। अभी तक जो बताएं समझ में आया, यस या नो बताओ, बताइए भैया क्या इतना समझ में आया। चलिए हाँ बताइए। देखिए मेरे भाई कह रहे हैं कि सपने पूरे करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बात बिल्कुल सही है। एक बार और हम कहे हुए थे, आपको याद होगा कि अगर आपके सपने में शिद्दत है, समझ गए, तो उसे पूरा करने में पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है। ठीक है, शिद्दत मतलब आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर वो जुनून है उसे पूरा करने के लिए आपके साथ ना पूरी सृष्टि आपके साथ रहेगी, लग जाती नहीं इसका होना चाहिए। ठीक है, तो सपनों में शिद्दत होना चाहिए भाई। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत है क्या बताओ। इतना जो बताएं इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अपना आप लोग नाम बताइए तो, एक बार चलिए जल्दी जल्दी अपना नाम बताइए जरा, देखते हैं आज क्लास में कौन सा है। चलिए एक बार अपना सभी लोग नाम बताइए ना, अपना अपना नाम जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए अपना अपना नाम बोलिए। हाँ बोलिए, सोनू है, बताइए सभी लोग अपना अपना नाम बताइए हमारे साथ। देखिए सोनू है, साधना है, रोशन है, आशीष है, बिक्कू है, और मेरे भाई रितिका है, आयुषी है, खुशी है, और सरस्वती है। सर रिवीजन करते टाइम नींद आ जाता है, कैसे ठीक करें। पता है
कार्तिक भी है, देख रहे हो। चलिए, और सन, ठीक है। सृजन है भाई, मैं मधुबनी से हूँ, ठीक है, मधुबनी से हूँ मैं, ठीक है। देखो एक बार की बात बताते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो मेरा एक दोस्त था दीपक, ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरा एक दोस्त था, दोस्त है भी भाई, था क्यों कहें, है। मेरा एक दोस्त है दीपक, अभी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। किसमें है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर है वो, ठीक है, ऑफिसर है। अभी वर्तमान में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, और वो तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु में उसका पोस्टिंग है अभी, ठीक है, तमिलनाडु में उसका पोस्टिंग है। उसकी कहानी हम बताते हैं। पढ़ने में भाई, आज सोच समझ रहे हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लगा हुआ है, और ग्रेजुएशन करते ही वो जॉब उसका लग गया था, ठीक है। तो समझ सकते हो पढ़ने में कैसा होगा वो बंदा। तो जब वो पढ़ता था ना भाई, ध्यान से सुनना, जब वो पढ़ाई करता था तो उसको जब नींद आता था, जैसे कि स्कूल में जैसे हम लोग साथ रहते थे, स्कूल में हम लोग बैठते थे साथ में और पढ़ाई करते थे हम लोग, तो जब उसको नींद आता ना, पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाता था, तो पता है वो हमसे क्या कहता था? वो हमको कहता था कि मेरे पीठ पर ना एक मुक्का खींच करके मारो एकदम जोर से, ताकि हमको दर्द हुए। तो हम उसको एक मुक्का एकदम खींच करके मारते थे। तब पता है खींच करके मारते थे, और फिर वो लिखना पढ़ना शुरू कर देता था। आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई? उसको नींद आ रहा था तो आप उसको मारे क्यों? वो आपको मारने के लिए क्यों कहा? तो वो ना जब उसको मारते तो चोट लगा, चोट हुआ तो दर्द हुआ, तो दर्द हो रहा है तो बताओ दर्द में नींद आएगा? नहीं आएगा। बताओ, इस लेवल से वो पढ़ाई करता था कि नींद ना आए तो उस मार खाता था, कहता था मारो एक मुक्का हमको जोर से, ठीक है। और घर पर जब वो बैठ कर जब जब घर पर बैठ के पढ़ता था, उसको नींद आता था तो हजाम से होता है, देखो ऐसा वाला होता है ना, ये देखो ये है ना, ये स्प्रे मारने वाला वैसे रखे रहता था, ठीक है। अब पढ़ाई करता, नींद आ रहा था, आंख में एक बार पानी मार लिया, तो स्प्रे मार लेता था, और तब जाकर के वो पढ़ाई करता था। समझ गए? तब जाकर के वो पढ़ाई करता था। तो इतनी इस तरह की बातें थी भाई। तब जाकर के ये बंदा देखो कितना संघर्ष किया, किस लेवल से तैयारी किया, और आज की डेट में वो इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो अगर आपको भी नींद आता तो आपको मार नहीं करना है भाई, अपने ये नहीं करना तो उसको माइक मुक्के मारो। ये कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे दर्द होता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन आप ये तो कर सकते हो, जब नींद आए ना तो थोड़ा टहल लो, थोड़ा पानी पी लो, आंख पर पानी मार लो, और फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। ऐसा इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? देखिए, करने से हो जाता, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, करिएगा तो हो जाएगा। हमारे एक गुरुजी थे हिस्ट्री के, लक्ष्मण सर, याद रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। हिस्ट्री के गुरुजी थे हमारे, ठीक है। क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं भाई, सीबीएसई बोर्ड से हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे हिस्ट्री के गुरुजी थे लक्ष्मण सर, ठीक है, लक्ष्मण सर। पता है आपको, एक बात बताएंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएगा, उनको हिस्ट्री बुक का एक एक वर्ड याद था। जब वो हम लोग को पढ़ाते थे ना, तो कहते थे सामने में बुक खोलो, और वो अपने एकदम शुरू हो जाते थे, लाइन एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू। उसके पास कोई किताब पूरे रट लिए थे वो, और एकदम सेंटेंस पढ़े और उसका मतलब समझा रहे थे, और कहते थे देखो एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, एक भी वर्ड नहीं छूटता था उनसे, यानी एक एक वर्ड उनको याद हो गया था। पूरे बुक का कह रहे हैं हम आपको, पूरा हिस्ट्री, 10th का पूरा हिस्ट्री का एक एक वर्ड उनको याद था, समझ गए, चैप्टर का एक एक वर्ड। तो करने से हो जाता है भाई, करने से हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखें। आप कहते हैं सब्जेक्टिव नहीं याद होता, क्यों क्यों नहीं याद होगा? अभी 2 मिनट याद करने के लिए बैठोगे, 2 मिनट में चाहोगे याद हो जाएगा तो हो जाएगा? नहीं, 2 मिनट में नहीं होगा, 10 मिनट में होगा, 10 मिनट में नहीं, 20 मिनट में होगा, होगा तो जरूर, होगा क्यों नहीं। दूसरी बात है, याद करके लिखिए, और याद करके लिखिए, और तीसरी बात है, याद जब करते हैं तो उसको समझिए, समझ करके याद करिए, रट्टा नहीं मारिए। अभी हम आपसे पूछें कि डॉक्टर जी इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, अगर आप समझ गए तो फटक से याद बता देंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा और इसे रट्टा मारोगे, आज याद करोगे कल भूल जाओगे। तो हमें रट्टा नहीं मारना है,
हमें क्या करना है बताओ जल्दी से, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समझना है, याद करना है, उसको बार बार लिखना है। और आपको हम कहेंगे अगर आप बोर्ड में चाहते हैं अच्छा नंबर लाएं तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रोज करिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए आप लोग की प्रैक्टिस, ये बहुत मैटर करेगा आपका रिजल्ट। एक क्वेश्चन चूज करिए, क्वेश्चन बैंक पकड़िए, ठीक है, एक क्वेश्चन चूज करिए और उस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में जितना सुंदर आप दे सके वो दीजिए। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अधिक होना चाहिए, ठीक है, इसे कहते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और ये आप जितना करोगे आपका रिजल्ट उतना बूम करेगा, और रिजल्ट उतना बूम करेगा। बच्चा सब क्या करता है पता है, आप लोग क्या करते हो पता है, याद करते हो, बस हो गया, कॉपी में नोट्स बना लिए, हो गया। क्या इससे अच्छे नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अच्छे नंबर लाना है तो इस पर ज्यादा फोकस करना होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, हर एक विषय का करना होगा, और कोशिश करिए कि कितना सुंदर से हम उसका जवाब दे सके, ताकि सामने वाला एकदम हिलस करके 5 नंबर का है तो 5 नंबर हमें दे। और ये तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है अब ना ख्वाहिश बाकी है ना किसी अपने का इंतजार, अब ना ख्वाहिश बाकी है अब ना किसी अपने का इंतजार, जिंदगी भी अब बोझ सी लगती है, जिंदगी भी अब बोझ सी लगती है और दिल रहता है बेकरार। किसके लिए मेरे भाई, किसके लिए, किसके लिए बेकरार रहता है आपका दिल? चलिए हाँ, अच्छा एक बात बता, आपको कोई गाली देगा, एक बार दे दिया जीवन भर याद रहेगा कि फला आदमी उनको गाली दिया हुआ था, लेकिन वही चीज है जब आप पढ़ाई करते तो वो क्यों नहीं याद होता है? थोड़ा आप सोचियो कभी, इस पर सोचना और उस रीजन को पकड़ना, तो वो रीजन तुम्हें जब मिल जाएगा ना, तुमको तुम याद करोगे ना, तो सेम उसी तरह जिस तरह से गालियां याद रहता है कि फला आदमी हमको वो गाली दिया था, उसी तरह वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। उस रीजन को पकड़ो, खोजो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई, अब पढ़िए इसको, पढ़िए क्या कह रहे हैं। अब भैया चाचा नेहरू भाषण दे रहे थे, युवाओं को ललकार रहे थे, उसको एकदम प्रेरित कर रहे थे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे ई सब जे छल से छल, जयकांत मिश्र कहते हैं ये सब जे छल्ले से छल्ले, 1942 के आंदोलन के समय समय उनक उनक जहल कहल, जहल की कहल कहल जाय जेल जाइत काल, देखो जहल लिखल है लेकिन जेल होता था, कि होते जेल। तो देखियो 1942 के आंदोलन के समय में जेल जाइत काल देश के नाम से छोट सिन संदेश हमरा अत्यधिक प्रभावित केलक, याद रखबे। यानी जखन जवाहरलाल नेहरू 1942 में कौन सा आंदोलन चले चले बताओ तो, 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू भेल चले, जल्दी बताओ सब गोटा, भैया जरा बताना, आनंद भाई जरा बताना 1942 में कौन सा आंदोलन था भाई, कौन सा आंदोलन चल रहा था 1942 में, बता दो, किसी को पता है क्या? एक बच्चा कह रहा है कि आज लोग एआई से शायरी बनवा कर कमेंट में रिप्लाई करते हैं, इसलिए हर लाइन देखकर किसी को बड़ा शायर मत समझिए जनाब, आजकल अल्फाज कम एआई का कमाल ज्यादा रहता है। बात तो सही है। चले बताइए, हमको जवाब नहीं मिल रहा है और फालतू की चीजें हम देख रहे हैं भाई। 1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा था बताओ जल्दी से, भारत में 1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा था, बता दे। नहीं पता तो बोल दे भाई, नहीं पता है, याद करो याद करो, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या चल रहा था भाई, कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखोगे आंदोलन, ठीक है।
और भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था तो उसमें पंडित नेहरू जेल जा रहे थे भाई, पंडित नेहरू को जेल हो गया था भाई। तो जब जेल जा रहे थे तो वह देश के नाम एक छोटा सा संदेश दिए थे। क्या दिए थे संदेश? फ्रीडम इज इन पेरिल, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विथ ऑल द थाई माइट। बात बुझलिए? की संदेश दलकिन चाचा नेहरू, की संदेश दलकिन 1942 में जेल जैत का पढ़ियो, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विथ ऑल थाई माइट। मतलब की देशक स्वतंत्रता आई संकट में अछि, जतेक शक्ति होय लगा के ओकरा बचाओ, बचबे जाओ, बचबे जाओ, बचबे जाओ। बुझलिए? फिर बताओ, चाचा नेहरू जखन जेल जाइ छलखिन तखन की कहलखिन? फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विथ ऑल थाई माइट। मतलब देशक स्वतंत्रता आय कथी में छे? संकट में अछि, जतेक शक्ति हो से लगा कर सब गोटे बचबे जाओ। और हुनक हस्तलेख ई फोटो अखबार सब में की भगले छपल हम देखने रहिए। और ये चीज कता छपल रहे भैया? ये कहाँ छपा हुआ था? अखबार में, जो उन्होंने हाथ से लिखा था। और इसको भैया जयकांत मिश्र देखे हुए थे। कहाँ देखे थे? अखबार में देखे थे। बताइए ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया या नहीं आया? यस या नो बताओ जल्दी। हर भाई जल्दी बताओ। सर आप मेरा शायरी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो भाई, लेकिन शायरी से ज्यादा जरूरी क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है। हमारे एग्जाम में तो नहीं आएगा शायरी, एग्जाम में तो शायरी नहीं आने वाला है। एग्जाम में क्या आने वाला है? ये सभी चीजें आने वाली है। पूछ दिया जाएगा फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विथ ऑल थाई माइट। ये किसने लिखा था? ये किसने कहा था? बताइए ये किसने कहा था? पता ना ये किसने कहा था? बताओ। हमको ये जवाब नहीं मिल रहा है और तुम लोग उलट पुलट जवाब दे रहा है। मारेंगे दो मुक्का, नाच के सीधे नीचे गिर जाएगा। सर स्कूल जाना जरूरी है? जाओ, स्कूल जाओगे नॉलेज मिलेगा भाई। स्कूल में भी टीचर सब अच्छे अच्छे होते हैं। हाँ देखो, एक बच्चा बोला चाचा नेहरू ने कहा था, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो पढ़ो। अब आगे देखो, अब समय ले 1961। कब का समय है भैया? 1961। ध्यान से सुना। 1961 में इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी प्रकाशित कैल गेल छल। भैया ये लाइन याद कर लो, रट लो। 1961 में इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा क्या गो दुर्लभ प्राचीन पोथी प्रकाशित भेले? जल्दी बताओ क्या गो? 10टा। क्या गो बुआरे? 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी प्रकाशित कैल गेल छल। ये लाइन आपको याद रखना है, बहुत बीबीआई लाइन है। यहां हम लिख देते हैं, यहां लिख दें, लिख दें। चलो यहां लिखोगे, इसी तरह यहां देख करके लिखोगे। लिखो 1961 में 61 की चले बताओ 1961 या ना 1961 में इलाहाबाद बादक अखिल भारतीय मैथिली सम्मेलन। 1961 में इलाहाबादक अखिल मैथिली या ना अखिल मैथिली और की छे बताओ? अखिल मैथिली की छे और पॉइंट बताओ? अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति, अखिल भारतीय मैथिली साहित्य द्वारा 10टा दुर्लभ, देखियो प्राचीन
प्राचीन पोथी प्रकाशित नहीं कैल गेल छल, कैल गेल छल। याद रखबे, याद रखबे, बताओ। चलिए बताइए, समझ में आया? ये लाइन हमेशा याद रखना होगा। इसको दो तरीका से पूछा जाता है कि दो तरीका से यहाँ से सवाल पूछ सकता है आपसे। एक पूछा जाएगा अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा कितना पोथी प्रकाशित किया गया था? 10टा। एक ये हो गया। कब किया गया था भाई? 1961 में किया गया था। ये दो सवाल हो गया। ठीक है, आगे देखियो। तकरा सबके विमोचन समारोह एकटा बेस पैघ मैथिली के पुस्तक प्रदर्शनी में 15 दिसंबर 1961 के अल्पसंख्यक भाषा सबके आयुक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश बी मल्लिक, याद रखबे, बी मल्लिक महानुभाव केने छला और तय अवसर पर मुख्य अतिथि कविश्वर श्री यात्री छला। समझियो, अगला समझियो सबोटा। अगर मतलब समझबे सबोटा की कह रहल छथिन देखियो। अब लेखक कह रहल छथिन 15 दिसंबर 1961, 15 दिसंबर 1961 में के अल्पसंख्यक भाषा, अल्पसंख्यक के मतलब की होइ छै? जकर संख्या कम छै ओकरा कहबे अल्पसंख्यक। ठीक है, तो अल्पसंख्यक भाषा सबके आयुक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट से अवकाश, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जे रिटायर हो चुकल छलखिन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, बुझलिए, चीफ जस्टिस जकर नाम चले बी मल्लिक, की नाम चले? बी मल्लिक महानुभाव कहने छला। यानी अल्पसंख्यक भाषा सबके आयुक्त के लेल जे प्रदर्शनी केने छले। प्रदर्शनी मतलब की? सम्मेलन, जेमे किताब सब अपन अपन भाषा के दिखावे के छले। ठीक है, बुझ गेलिए? कथी केने रे? मैथिली, पैघ मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी कहिया भेल छले भैया? 15 दिसंबर 1961 के। ठीक है, और अकरा के ई जे छले प्रदर्शनी के केने छला? बी मल्लिक। के केने छला? बी मल्लिक। और ओई में अतिथि के रूप में के आयल छला? कविवर श्री यात्री। याद रखबे, अतिथि के रूप में के आयल छला? कविवर श्री यात्री। बताओ समझ में ले कि नहीं ले? यस या नो? बताओ जल्दी, समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? देखो क्या बताएं। 15 दिसंबर को, सुनो मेरी बात, 15 दिसंबर को याद रखो, 15 दिसंबर को 1961, 15 दिसंबर 1961 के अल्पसंख्यक भाषा सबके आयुक्त, ठीक है, अगर प्रदर्शनी भेले, याद रखो 15 दिसंबर 1961 के मैथिली के की भेले? एकटा बेस माने बड़ाटा पैघ मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी भेले। आ ई प्रदर्शनी के केने छला? बी मल्लिक। अत लिख सकै छी अपना सब गोटा, अत लिख सकै छी। कत लिखे छलिए अपना सब? अत देखियो, लिख सकै छी 15 दिसंबर 1961। ध्यान सुनबे, 15 दिसंबर 1961 के, ठीक है, एकटा बेस माने बहुत बड़ा, पैघ मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी, मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन कैल गेल। पुस्तक प्रदर्शनी के की कैल गेल छलै? आयोजनी। प्रदर्शनी के आयोजन कैल गेल। ठीक है, गेल। ठीक है, याद रखबे। हाँ, ई आयोजन के केने छला? ई आयोजन इलाहाबाद से अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, बताओ मुख्य न्यायाधीश के छलखिन? बताओ जल्दी से। बी मल्लिक, याद रखबे। अच्छा, ठीक है, केने छला। ठीक, अगला
एमे और मुख्य अतिथि के रूप में के चला, मुख्य अतिथि के रूप, मुख्य अतिथि के चला, मुख्य अतिथि के चला, मुख्य अतिथि कविवर श्री यात्री चला, श्री यात्री चला। बताओ पहले समझ में? बताइए आया समझ में? यस या नो? एक बात पहले समझ में कि नहीं? ले बताओ जाओ भाई, अब के लिए बात समझ में? आगे बढ़ल जाए, चलो आगे बढ़े छी। अब पढ़ियो। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर चलिए अब आगे बढ़ी छी। देखियो कहे छै कि एहि आयोजन के क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद आयल रहथिन और ई जे आयोजन भ रहल छलै, कौन कोन आयोजन बताओ जल्दी से, कोन आयोजन भ रहल छलै? मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी। और एहि आयोजन में के आयल छलखिन? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू सेहो आयल छलखिन। ठीक है, तै समिति ई निर्णय केलक जे किएक न हुनका ई पुस्तक सब दिए। तो जे समिति छलै ई निर्णय करै छथिन। समिति की करै छथिन? निर्णय। बताओ समिति की करै छथिन? निर्णय करै छथिन कि किएक न ई पुस्तक सब, जे पुस्तक के प्रदर्शनी के लिए पंडित नेहरू तो एले छे, उनका ई किताब सब हम दिए, ये पुस्तक सब दिए। ठीक है, मैथिली के समस्या विशेष क साहित्य अकादमी संबंधित वार्तालाप कैल जाए। और ओतबू जे समिति छले जे मैथिली पुस्तक के प्रदर्शनी के आयोजन केने छले, उ सब सोचलकै कि कियाक न कुछ पुस्तक जे छै ई पुस्तक सब पंडित जी के दिए, जवाहरलाल नेहरू के दिए, और मैथिली के समस्या विशेष क साहित्य अकादमी से संबंधित वार्तालाप कैल जाए। ठीक है बुआ, 1 मिनट समय देना थोड़ा। चलिए थोड़ा सा परेशानी हुई, इसके लिए माफी चाहते हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं अब। ठीक है, समझ गेलिए? देखियो तो कहे छै क्या ने एई बात के, ई जे मैथिली के समस्या छै, मैथिली के साहित्य अकादमी संबंधित वार्तालाप नेहरू जी से कैल जाए। ठीक है, पंडित जी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष छला। बताओ नया पॉइंट, अब अतः पेज ला ली छी, बताओ जल्दी से। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के छला? साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के छला? जल्दी बताओ, अध्यक्ष के छला? पंडित जवाहरलाल नेहरू के छला? जल्दी बताओ, पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल नेहरू छला। याद रखबे, एग्जाम में पूछत पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी के की छला? अध्यक्ष छला। ठीक है, देखियो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष छला, तै एहि कार्यक उपाध्यता बुझल गेल 21 दिसंबर 1961 के हुनका से भेंट करबाक हेतु हम ओहि समिति के अध्यक्ष रही। यानी ई जे समिति छले मैथिली के लेल जे समिति बनायल गेल छले, ई पुस्तक प्रदर्शनी सब जे भेल छले, ओहि समिति के अध्यक्ष छलखिन जयकांत मिश्र। ठीक है, ओहि समिति के अध्यक्ष के छलखिन? जयकांत मिश्र एवं कुमार वैद्यनाथ जी चौधरी समिति के की छला? सचिव छला। ठीक है, आनंद भवन में पंडित जी से परामर्श करबाक हेतु ओना आनो पोथी सब सहित अंग्रेजी में हमर मैथिली साहित्य इतिहास 2 भाग ल गेलौ। 2 भाग ल गए, यानी लिटरेचर छले ना, ये हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर जो 2 भाग में लिखल गेल छले, उ ल के जाय छथिन। बताओ अब अतः समझ में एबाक चाहिए, आगे समझबे सब गोटा। ठीक है, अतः समझियो।
खुद के भाषा में लिख सकते हैं। हर एक सवाल सब आप अपने उसका जवाब, हर एक सवाल का जवाब आप अपनी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए बढ़िया दे, उत्तम दे। ठीक है, चलिए समझिए इसको, जरा इसको समझिएगा। देखियो तो अतः जे बात चल रहा चले कि भाई पंडित जी से मिलवाक चाहिए, मैथिली के समस्या पर विचार करवाक चाहिए, मैथिली साहित्य अकेडमी में इनकर जे स्थान छे नहीं मिलल छे वो स्थान देवाक चाहिए। ओहि के लेल भेंट करे के लेल जे समिति बनायल गेलै, ओहि समिति के द्वारा 21 दिसंबर 1961 के भेंट करे ले जाय छथिन जयकांत मिश्र जे ओहि समिति के अध्यक्ष छला, और कुमार वैद्यनाथ जे ओहि समिति के की छला सचिव छला। आनंद भवन में पंडित जी से मिले छथिन और अपना संगे वो इंग्लिश में ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर जो लिखने छलखिन, जे पर इनका पीएचडी के उपाधि भेटल छे, ठीक है, उ लऽ के जाय छथिन। ओते इलाहाबाद इलाहाबाद में बहुत गणमान्य लोग छला। अब जता गेला भेंट करे गेले आनंद भवन में, जे पंडित नेहरू से भेंट करे ला जाय छथिन लेखक, तो ओता बहुत सारा गणमान्य लोग मतलब बहुत बड़ा बड़ा आदमी सब छले। ठीक है, बड़ा बड़ा आदमी माने हाइट से नहीं, माने एकदम एजुकेटेड लोग सब छला। ठीक है, मलिक साहब सो ओहि ठाम छला। मलिक साहब मतलब याद करियो, मुख्य न्यायाधीश अवकाश प्राप्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के मलिक साहब ओहि ठाम छला। बाइज उठला, देखो ई मैथिली वाला सब छे, और बाइज उठलिन कि देखियो ई सब मैथिली वाला सब छे। की कहलकिन कि देखियो ई सब मैथिली वाला सब छे। बताओ समझ में ले की बुझलिए इमे, की बुझलिए इमे? ई जे आयोजन कैल छले पुस्तक मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी के, एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी जे इलाहाबाद में कैल गेल छले। ठीक है, ओई में पंडित नेहरू सो आयल छले। तब ओते लोग सब डिसाइड करे छे कि यानी मैथिली के समस्या के लऽ के पंडित जी से भेंट कैल जाए। तब पंडित जी से भेंट करे के लेल कहिया जाय छथिन? 21 दिसंबर 1961 के सब जाय छथिन? तो 2 आदमी, एक जाय छथिन खुद जयकांत मिश्र जे ओहि समिति के अध्यक्ष छलखिन, और दोसर ओहि समिति के जे सचिव छलखिन कुमार वैद्यनाथ चौधरी। वो दुनू जाय छथिन भेंट करे लेल पंडित नेहरू से। कतऽ जाय छथिन? आनंद भवन। ओते पंडित जी रहै छला, तऽ आनंद भवन में गेलखिन। जखन ओतऽ गेलखिन तऽ संगे संग वो अपन एगो जो पोथी छले ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर के भाग 2 छले, ओकरा लऽ के उ संगे चलि गेलखिन। ठीक है, ओतऽ गेलखिन तऽ ओतऽ बहुत सारा गणमान्य लोग सब छले, बुझलिए, गणमान्य लोग सब छले। मलिक साहब सो छलखिन। जखनते जयकांत मिश्र सबके देखलखिन, बाइज उठला मलिक साहब की, हैया देखियो ई मैथिली वाला सब छे, ई मैथिली वाला सब छे। बताइए अब आया समझ में? आया समझ में? अब हमको पता था कि तुमको नहीं आया होगा, इसलिए तो दोबारा बताएं भाई। बताओ समझ में आया? यस या नो? अब आया ना सबको समझ में? बताना क्या अब आप सभी लोग समझ गए? सर क्या आपके ऑफलाइन कोचिंग का पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होता है? इंग्लिश मीडियम में साइंस का होता है मेरे भाई, इंग्लिश मीडियम में साइंस का होता है 11th और 12th का। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड का भी 9-10 में होता है। 9-10 सीबीएसई बोर्ड तो इंग्लिश मीडियम में होता है भाई, तो होता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों होता है। हाँ, लेकिन बिहार बोर्ड का भाई हिंदी मीडियम में होता है। कौन? 10वीं तक। हाँ, 11वीं 12वीं में जाइएगा फिर इंग्लिश मीडियम में होता है साइंस। आर्ट्स फिर हिंदी मीडियम में होता है। एगो बच्चा के रहले सर आई पढ़े के मन नहीं करे है, आई ऑफलाइन वाला गुरुजी बड़ बात कहलकन कि ये टास्क बना के नहीं लगाल चलिए। हाय सर, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? सब कुछ खैरियत है? हार मत मानो, अभी मंजिल थोड़ी दूर, सही आज तो तुझे ठुकराते हैं, कल वही कहेंगे भाई तू सच में अलग ही था। देख रहे हो आनंद भाई को, एकदम बहुत बड़े शायर बनेंगे ये। शायर बनने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए, पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सब लोग। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। देखो एक लाइन लिख दी है, ये इंपोर्टेंट है, लिख लेना महत्वपूर्ण बिंदु में। अब देखियो, जखनते कहलखिन कि ई देखियो, देखियो जखनते कहलखिन, जखनते बाइज उठला कि मालिक साहब जखनते कहलखिन हैया देखियो ई सब मैथिली वाला छे, सब छे,
मैथिली वाला सब छै। तबते ताबते में आइयो ओहिना मोन पड़ैत अछि, कहै छै आइयो ओ बात हमरा याद अबै छै। पंडित जी ऊपरका महल पर पहुंचल छला। पंडित जी कहाँ छलखिन? ऊपर के महल पर। जना मान लिया घर होते 2 मंजिला 3 मंजिला होते, तो पंडित जी कत छलखिन? ऊपरका महल पर पहुंचल छलखिन। और 3-4 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के नीचा कक्ष में झट से आबि गेल। यानी जे कक्ष में जो रूम छलखिन हुनकर, ओहिमे 3-4 मिनट के अंदर आबि छथिन। बताओ एतेक समझ में एले कि नहीं एले? पंडित जी ऊपरका महल में आयल छलखिन, पहुंचल छलखिन, और 3-4 मिनट के अंदर वो अपना रूम में नीचा जता सब गोटा इंतजार कर रहल छले पंडित जी के, ओता पूरा तुरंत पहुंच जाय छथिन। एले समझ में? हाँ ठीक है, चलो देखियो। कहै छै दिल्ली से आयल रहथिन, तकर कोनो थकान नहीं देखला। वो कहाँ गेल छलखिन भाई? कहाँ गेल छलखिन पंडित जी? दिल्ली। आ दिल्ली से आयल छलखिन, लेकिन थकान महसूस नहीं करे छलखिन, थकल नहीं छलखिन। दिल्ली से एलखिन, डायरेक्ट गेलखिन अपन रूप में, ऊपर महल में गेलखिन, आ तुरंत 3-4 मिनट के अंदर नीचा आबि गेलखिन अपन ऑफिस में। ठीक है, कहै छै आब ओकर देखियो, आब थोड़ा व्यक्तित्व के चर्चा भ रहल छै, पर्सनालिटी के चर्चा भ रहल छै। पंडित जी के कहै छथिन चूड़ीदार पैजामा। कथी पहनने छलखिन? चूड़ीदार पैजामा, अचकन गुलाबक फूल सब। गुलाब के फूल हमेशा अना के टंगने रहै छलखिन। ठीक है, कहै छै अचकन गुलाब फूल सब, अनामति। ठीक है, प्रयाग ओ अपन घर प्राय प्रधानमंत्री जकाँ मात्र नहीं अबै छला, प्रयाग के निवासी छ। तो अगर पूछल जाए पंडित नेहरू कहाँ के निवासी छला, तो कहबै प्रयाग के। उनकर घरे छलै प्रयाग। तो प्रधानमंत्री जकाँ नहीं अबै छलखिन, उनकर मूल घरे जे छलै पंडित नेहरू के, पंडित नेहरू के, पंडित नेहरू, नेहरू के, ठीक है, नेहरू देखियो कहाँ गेले, यहाँ आगे ना, हाँ 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 हाँ, पंडित नेहरू प्रयाग के निवासी छला। कहाँ के? प्रयाग के निवासी छला। पीछे भी बतेने चलो, निवासी छला। ठीक है, तो प्रधानमंत्री रहे चले, ते द्वारे नहीं अबै छले प्रयाग। अतक अपन इष्ट मित्र अड़ोस पड़ोस सबसे भेंट केनाइ, कहै छै वर्ग कोनो प्रेम ओ सहृदयता से स्नेह पूर्वक भेंट केलिन, से देख के बड़ प्रभावित भेला। ओकरा ई चीज के कखनतो घमंड नहीं छले पंडित नेहरू के कि हम प्रधानमंत्री छे। जखनते ओ प्रयाग अबै छलखिन, तो अगल बगल के जते सारा मित्र अड़ोसी पड़ोसी छले, सबसे एकदम बढ़िया तरीका से भेंट करे छलखिन। और ई चीज देख करके, ई स्वभाव देख करके जयकांत मिश्र जी छलखिन बहुत प्रभावित भेले। याद रखबे, कैसे एकटा तीर्थ पुरोहित, पुरोहित यानी पंडा भुट्टे सन छला। भुट्टा मतलब हाइट में कम छले। तकरो से अपेक्षा छलन जे आश्चर्य लागल, ओकरो से जाके मुलाकात करे छथिन, आश्चर्य लागल। कारण लोग हुनका धार्मिक नहीं कहन, पंडित नेहरू के लोग धार्मिक नहीं कहे छलखिन। लेकिन जखन वो एलखिन, एगो भूट, भूट माने हाइट में कम, हाइट के कम छले, वो पंडित के देखलखिन, तो उनको से जाके मुलाकात एलखिन। जबकि पंडित नेहरू धर्म से दूर दूर तक नाता नहीं रखे छलखिन, बुझलिए। मुदा ओकरा से आशीर्वाद लेलक, फल फूल नारियल लेलखिन, और प्राय 20-22 गोटा ओहिठाम रहथिन। यानी बताओ जता जखन 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 पंडित नेहरू से मिले के लेल जयकांत मिश्र गेल छलखिन, ओहि समय में क्या आदमी छले? कितने आदमी छले बताओ जल्दी से? 20-22 गोटा। कितने आदमी छलखिन? 20-22 गोटा। बताओ एहिमे कोनो दिक्कत त बाजू, एते में एहिमे कोनो दिक्कत त बाजल जाए भाई 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 भाई, बाजल जाए। बताओ 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 जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, बाजल जाए, कोनो दिक्कत? क्या? क्या आप मुन्ना सर बिहार को जानते हैं? कौन है? नहीं भाई, नहीं जानते हम, नहीं जानते हैं भाई। क्या वो हमें जानते हैं? चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़िए। सबसे कुशल पूछे छला, घूम घूम कर सबसे हाल चाल पूछ रहल छला के? चाचा नेहरू गप करे छला।
तखने हमहू सब आगे बैठ कर पोथी सब जे अन्य रही, जे पोथी सब अन्य चलकिन दऽ देलियन, यानी उनका दऽ दै छथिन। ठीक है, वो देखलिन, उल्टा पुल्टा के पढ़लिन और बाजला हिंदी में जे नीक लगे छै, हिंदी में जे नीक लगे छै। देखियो की कहै छथिन, देखियो उल्टा पुल्टा के जे पोथी लौने छलखिन जयकांत मिश्र सब, वो पंडित नेहरू के दै छथिन, जवाहरलाल नेहरू के दै छथिन। जवाहरलाल नेहरू ओकरा उल्टा पुल्टा के देखे छै, ठीक है, और देख के कहे छै, हिंदी में बाजे छै, नीक लगे है, की लगे है, नीक लगे है। अवकाश भेला पर एकरा सबके पढ़बै, जहिया हमरा छुट्टी मिलत ना तो हम एकरा सबके पढ़बै। ठीक है, ई कई पोथी सबके वो राख लेले और ककरो राखे लेल ककरो दऽ देलथिन। ठीक है, अब ई सब बात कही का कि जहिया छुट्टी मिलते तहिया, ध्यान सुनबे, जहिया छुट्टी मिलते तब हम ओकरा पढ़बै। ठीक है, सुनियो ना की कहै छथिन कि मैथिली जहिया हमरा छुट्टी मिलते तहिया हम पढ़बै, और उ की करै छथिन, ई पोथी सब अपना अपने जे उनका संगे उनकर जे मान लिया असिस्टेंट होते, पी होते, ओकरा देलखिन राखे लेल, लिया राख दियो। ठीक है, ताबत चारू कात लोग सब घूम घूम कर दू चार शब्द बजैत चलैत फिरैत रहला, और ताबत उ चारू साइड लोग सबसे घूमैत फिरैत बात करैत रहलखिन आ चलैत फिरैत रहला। तखन हम सब पुनः हुनका सँ गप करे लगलहुं। कहै छै तखन फिर हम सब गोटा पंडित नेहरू से गप करऽ लगलहुं। हम कहलियनि जे मैथिली के संबंध में नाना प्रकार के भ्रांति प्रसरल छै। जयकांत मिश्र कहे छथिन पंडित नेहरू के कि देखियो मैथिली के संबंध में लोक सब में नाना प्रकार के भ्रांति, भ्रांति के मतलब की भेलै, अंधविश्वास, अंधविश्वास पसरल छै, ओकर प्रगति में बाधा रखल जाइ छै, लोक सब मैथिली के आगे नहीं बढ़ा दै छै, लोग सब मैथिली के आगे नहीं बढ़े दै छै। की कहै छथिन, मुसर मुदा पंडित जवाहरलाल नेहरू मैथिली नहीं जाने छला, तखन मैथिली कोना पढ़ सकै छला, अहाँ नहीं बुझलिए, एक मतलब अहाँ नहीं बुझलिए। उ जे पोथी जे देलखिन उनका पंडित नेहरू के, उ छलखिन, उ कोन भाषा में लिखल छलै, अंग्रेजीए भाषा में न लिखल छलै। ओई पुस्तक के नाम की छलै, ए लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। देखियो अंग्रेजीए में हमर मैथिली साहित्य इतिहास भाग 2 नहीं, यानी ए मैथिली ऑफ, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर जो 2 भाग में लिखल गेल छलै इंग्लिश भाषा में, जेमे मैथिली के इतिहास बतायल गेल छलै। उ पोथी जाके उनका दै छै, तो इंग्लिश में तो पढ़थिन न, हो पढ़थिन कि नहीं पढ़थिन, बताओ पढ़थिन। देखियो तो कहै छथिन कि नाना प्रकार के, जयकांत मिश्र कहै छथिन मैथिली के विषय में नाना प्रकार के समस्या छै, जैसे लोक में नाना प्रकार के अंधविश्वास फैलल छै, जै कारण मैथिली के प्रगति नहीं भ रहल छै। ठीक है, चोट्टे, चोट्टे माने जल्दीए पंडित जी बजला जे भाषा और साहित्य के बारे में की विवाद, विवाद के की बात छै। देखियो जखनते ई बात कहलखिन जयकांत मिश्र, तखनते वो कहै छथिन पंडित नेहरू कि भाषा और साहित्य के बारे में विवाद किया छे, विवाद किया छे, किसी को मैथिली या राजस्थानी से विवाद क्यों हो सकता है भाई। कोई व्यक्ति अगर राजस्थानी भाषा बोलता है, कोई व्यक्ति मैथिली बोलता है, तो इसमें आपस में विवाद क्यों हो सकता है, क्यों विवाद होगा, हिंदी में जवाब दै छथिन। ठीक है, देखियो बस एतबे ओई दिन हुनक भावना बुझल, स्थानीय पत्र सब में ई समाचार द देलो, आशा भेल जे आब कोनो युक्ति सँ साहित्य अकेडमी मैथिली के हेतु विचार विमर्श करी, तखने हिनका सँ बेसी लाभ भ सकैत अछि, तखनते हिनका सँ बेसी लाभ भ सकै। बताओ एतेक समझ में ले कि नहीं ले, यस या नो, जिते बतेलाऊं समझ में ले। सर आप मैथिली के बहुत अच्छे टीचर हैं, हो आपसे पढ़कर मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग में टॉप कर गया, मैथिली में फर्स्ट 100 मार्क इन टेस्ट, वेरी गुड। तो ज्यादा नहीं पढ़ो, बहुत पढ़ लिया ना तुम लोग, अब कल पढ़ते हैं इसको क्या, और जो बातें पॉइंट हमने लिखी है उसको लिख लेना, अंडरलाइन किए हो उसको देख लेना, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना। ठीक है, और एक क्लास 2-3 क्लास और चलेगा, लंबा है थोड़ा, थोड़ा लंबा है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये, कल इसका चैप्टर खत्म कर देंगे, अगले दिन क्वेश्चन आंसर कर देंगे। ठीक है, 3 क्लास, 2 क्लास और, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नो ना? चलिए ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को थोड़ा शेयर किया करिए, और क्लास को लाइक नहीं किया ना, थोड़ा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों सबको जोड़िए, अगल बगल में दोस्तों सब जो है, दोस्त लोग जो है आपके स्कूल में जो बहुत सारे मित्र होंगे उनको इस संस्था से जोड़िए। और आपको हम बता दें, सोमवार से, ध्यान से सुनिएगा, सोमवार से आपका हम सारा विषय ला रहे हैं, ठीक है? सोमवार से आप सभी के लिए हम सारा विषय ला रहे हैं, मैथ, साइंस, ठीक है, एसएसटी, ठीक है, हिंदी और मैथिली, नन हिंदी जिसे कह लो आप, नन हिंदी और मैथ, ये सारा विषय हम सोमवार से करवाएंगे आप लोग को, तैयार रहिएगा। देखिए हम रूटीन तैयार किए, पता है आपको, आपको यकीन नहीं होगा, हम दिखाते हैं आपको, देखिए हम एक रूटीन बनाए, दिखाते हैं आप लोग का जो क्लास हम लेंगे तो रूटीन दिखाते हैं हम आपको, रुकिए, यही तो हम बनाया था, ये देखो हम रूटीन बनाए ऑफलाइन, देखो देखो रूटीन, देखो आप लोग देखो हमने क्या ही रूटीन बनाया है, इस रूटीन पर हम लोग काम करें, देखो क्या है, देखो तो देखो, सुबह में 5 बजे एकदम सवेरे सवेरे उठेंगे, मूड फ्रेश रहेगा दोनों आदमी का, आपका भी और मेरा भी, मैथ पढ़ने में बड़ा मजा आएगा रोज। देखो हमने क्या किया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 के 6 दिन मैथ पढ़ेंगे, और संडे को हम टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन में टेस्ट लेंगे संडे को, ठीक है? ये आपका मैथ का हो जाएगा रोज, जो 5 बजे सुबह में चलाएंगे। अब देखो शाम में क्लास फिर लेंगे 7 बजे, कितना बजे लेंगे, 7 बजे, देखो 7 बजे क्या होगा, साइंस, साइंस 4 दिन लगातार साइंस होगा, ठीक है? और फिर 2 दिन मैथिली पढ़ेंगे, काफी है, 2 दिन मैथिली पढ़ेंगे काफी है, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म, ये तय है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2 दिन हम लोग मैथिली पढ़ेंगे, कब कब, फ्राइडे और सैटरडे, जो 7 बजे शाम में शुरू होगा। फिर देखो 8:15 में फिर क्लास कर देंगे आपका, 8:15 में देखिए, सोम मंगल को हिंदी पढ़ लेंगे, यानी नन हिंदी पढ़ लेंगे, और बाकी दिन क्या पढ़ लेंगे, एसएसटी, साइंस का टेस्ट ले लेंगे शाम में 7 बजे, और एसएसटी का टेस्ट ले लेंगे शाम में 8 बजे, रात में 8 बजे, ठीक है? इस तरह से आपका क्लास हम सारा करवाने जा रहे हैं सोमवार से। कब से, सोमवार से। आपको मैथ तो हम ही पढ़ाएंगे भाई, साइंस भी लगभग हमारा रहेगा योगदान, या और भी कोई टीचर ऐड हो सकते हैं इसमें, ठीक है? मैथिली हम पढ़ाएंगे, हिंदी हम पढ़ाएंगे, एसएसटी के आपके एक बहुत ही बेहतरीन टीचर को आप सभी के सामने लाएंगे, जो मजा आएगा जब उनसे आप पढ़िएगा, एसएसटी को कहते हैं ना, फील करवा देंगे वो, ठीक है? और बीच बीच में हिंदी और मैथिली का भी टेस्ट लेते रहेंगे। सर एक बार 2 मिनट में सारा कुछ समझा दीजिए। देखो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा कि जयकांत मिश्र जो है पंडित नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। पहली बार वो कहा, देखिए पंडित नेहरू और जयकांत मिश्र दोनों कहाँ रहते थे, प्रयाग में रहते थे, प्रयाग पंडित नेहरू का घर था, और ये वहां जॉब करते थे विश्वविद्यालय में, आपको पता ही है, ठीक है? तो पहली बार इनका जो मुलाकात हुआ था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था, ठीक है? उसके बाद दोबारा मुलाकात कहाँ हुआ, बताइए, दोबारा मुलाकात कहाँ हुआ, 1961 में जब अखिल भारतीय मैथिली साहित्य सम्मेलन हुआ था, जिसमें 10 को दुर्लभ पोथी प्रकाशित हुआ था, उस समय दोबारा मुलाकात हुआ था, ठीक है? फिर उसके बाद उसी में पंडित नेहरू आए थे, वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना पोथी लेकर के, अपनी मैथिली की समस्या लेकर के पंडित नेहरू से बात करें। उसके लिए उन लोगों ने क्या करता है, 1961 में ही दिसंबर के महीनों में, कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, बताओ जल्दी से, कौन सा तारीख था, 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को विचारते हैं कि चलो पंडित नेहरू से बात करते हैं, मैथिली के विषय पर उनको अपनी समस्याएं बताते हैं हम, और जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के पंडित नेहरू को देखते हैं भाई वहाँ, ठीक है? और वहाँ जब जाते हैं तो भाई बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, जाकर के वो अपना जो उनका जो पुस्तक था, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर भाग 2 उनको देते हैं, और मैथिली के संबंध में बताते हैं कि मैथिली के विषय में लोगों को बहुत सारे क्या है, अंधविश्वास है, और साथ ही साथ मैथिली का विकास नहीं होने दिया जा रहा है। तो उसी पर कहते हैं कि मैथिली का विकास क्यों नहीं होने देगा, किसी को मैथिली से या राजस्थानी से क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक है? और आगे के दिन ये बात अखबार में छपे छे और आगे बढ़े छे। तो ये छोटा मोटा एकदम संक्षिप्त में समझ लो इतना। चलिए ठीक है, तो देखिए ये आपका ये आपको रूटीन हम बता दिए, ये चीज याद रखोगे, ये रूटीन आपको बता दें, इस रूटीन को, और हम, मेरा विश्वास करिए, जब आप हमारा सारा क्लास करेंगे, तो अगर आप सारा क्लास करोगे और आप जब नोट्स लोगे, नोट्स इसका सारा क्लास पैनल पीडीएफ अच्छे से नोट्स बनाओगे, हमें नहीं लगता है कि किसी भी विषय में आपको किसी तरह की समस्या होगी।
ठीक है, बस समय दीजिएगा, साथ दीजिएगा, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे एकदम। आपके एग्जाम के लास्ट दिन तक पूछ सकते हैं, इससे पहले भी रात के जब एग्जाम का दिन था ना भाई, एग्जाम का दिन था ना, एग्जाम का दिन जिस दिन मान लो कल एग्जाम है मैथिली का, तो रात भर पढ़ाए थे, और जो पढ़ाए हु बहु एग्जाम में आ गया। हिंदी जो पढ़ाए हु बहु एग्जाम में आ गया, मैथ जो पढ़ाए हु बहु एग्जाम में आ गया, साइंस जो पढ़ाए हु बहु एग्जाम में आ गया, हिस्ट्री जो पढ़ाए हु बहु एग्जाम में आ गया था। ठीक है, तो चिंता नहीं करिए, आप लोग के साथ एकदम अंत समय तक रहेंगे, एकदम रात रात भर पढ़ाएंगे। आप चिंता करें, 12-12 रात तक आपके साथ मिल करके पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बस आप लोग सहायता करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, साथ में रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, इस परिवार को थोड़ा बड़ा बनाइए। ये परिवार जितना बड़ा बनेगा आप सबके सहयोग से, हम आप सभी के लिए और भी उतना चीजें कर पाएंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हम आप सभी के लिए जरूर करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, एकदम एकदम। चलो ठीक है, तो अब ई क्लास के समाप्त करै छी। उम्मीद करै छी आइ के क्लास सुंदर लागल हो, और सुंदर लागल हो तो क्लास खत्म भेला के बाद अपन कमेंट बॉक्स में अपन विचार जरूर देबै। ठीक है, चलू मिलै छी फिर अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मिथिला, जय भारत। ठीक है, बाय।